1,96,58,900 रुपये का 4 महत्वपूर्ण पथ जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, आज एक का उद्घाटन किया गया है और 3 सड़क का शिलान्यास किया गया है। अरे वो तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, हमारा काम बोल रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप में वो बर्खास्त हुए थे मंत्रिमंडल से, वो क्या बात करेंगे? कोई दूसरा व्यक्ति अगर बात करता तो समझ में हमको आती। जिस व्यक्ति को जनता 2 टर्म नकार दिया, जो व्यक्ति मंत्री पद पर रहा, अब मौका मिला तो जमुना प्रसाद त्रिपाठी के धरती को कलंकित करने का काम किए, पेपर लीक करवाने का काम करते हैं जो नौकरी लगाते हैं। तो हम क्या बोले, हम तो काम में लगे रहते हैं। कुछ लोगों को आजकल हमरा ही हमला करने पर कुछ उपाय हो जाएगा, तो हमने कांटी के इतिहास के पन्ने पर दर्ज करवाने का काम किया। IT मंत्रालय की तरफ से हमने स्किल सेंटर खुलवाने का काम किया है, जिसका मरवन में उद्घाटन में हुआ है और कांटी में भी जल्द शुरू होने वाला है। अगर किसी को मौका मिला है तो सफाई कर्मी और चपरासी में अपना भाई भतीजा के घुसवाए हैं, दूसरा कोई गरीब गुरबा को नहीं घुसवाने का काम किया है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले कांटी विधानसभा की एक जर्जर सड़क का कायाकल्प करने के लक्ष्य के तहत विधायक इसराइल मंसूरी ने सोमवार को 1,96,98,000 रुपए की लागत से 3 सड़क बनाने की आधारशिला रखी, जबकि एक सड़क जो बनकर तैयार हो गया है उसका उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक अपनी उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि हमने अपने कार्यों को इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाने का काम किया है। विधायक ने पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार के सवाल और उनके आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि 2 बार से उन्हें जनता नकार रही है। मंसूरी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के कारण उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर निकाला गया। उन्होंने यमुना बाबू के धरती को कलंकित किया है। मंसूरी ने कहा कि जब उन्हें मौका मिला था तो अपने परिवार को नौकरी दिलाने में वे लगे रहे। सड़क पर बस और ट्रक के परिचालन से वसूली करने का भी गंभीर आरोप विधायक ने लगाया। उन्होंने कहा कि हमने IT मंत्री रहते हुए युवाओं के लिए IT पॉलिसी लाया, जिसका नतीजा है कि आज हमारे क्षेत्र के मरवन में स्किल सेंटर खोला गया है। शीघ्र ही कांटी में भी यह सेंटर खोला जाएगा। विधायक ने यह बयान पूर्व मंत्री के उस बयान पर पलटवार करते हुए दिया है जिसमें पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने विधायक को श्वेत पत्र जारी करने की चुनौती दिया था। कांटी की राजनीति में पूर्व मंत्री और विधायक के बीच हो रही जुबानी जंग को जनता भी बखूबी समझ रही है। मूल्यांकन तो आखिरकार जनता को ही करना है। हालांकि चुनावी वर्ष में विधायक के लिए क्षेत्र की कई प्रमुख जर्जर सड़क अभी भी चुनौती बनी हुई है। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री अजीत कुमार का दावा है कि कांटी विधायक उन्हीं सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन करने में लगे हैं जिन सड़कों को उनके कार्यकाल के समय स्वीकृति मिली थी। विधायक उन सड़कों का श्रेय लेने में लगे हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच हो रही जुबानी जंग में एक तरफ आक्रोश है तो दूसरी तरफ चेहरे पर हंसी का भाव है। दोनों पूर्व मंत्री के बीच जवाब सवाल आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनाव के अंतिम दिनों तक चलने की उम्मीद है। आज कांटी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मिठन सराय पुस्तकालय राम सेवक शाह के घर के पास से मुख्य सड़क जमालाबाद आरियो भाया सड़क गंडक बांध राम सुमारी देवी के घर तक की जाने वाली सड़क का शिलान्यास किया गया है। पथ की लंबाई 1.1 किलोमीटर है, जिसकी लागत 47,23,200 रुपये। दूसरा सदातपुर पंचायत अंतर्गत पहाड़पुर PW रोड में जोगेंद्र चौधरी के घर से तक जाने वाली मुस्लिम टोला की ओर से कुल लंबाई 1.1 किलोमीटर, राशि 60,35,100 रुपया। तीसरा हरचंदा से भेरियानी सोलोना लंबाई पथ की लंबाई 1.54 किलोमीटर, 41,15,600 रुपया। और चौथा बड़का गांव असनगर PMGSY सड़क से बकटपुर स्टेट बोर्डिंग के झिटकाही सिवान तक भया हनुमान मंदिर की ओर जाने वाली सड़क, पथ की लंबाई 1.247 किलोमीटर, प्राकृत राशि 47,95,000 रुपया, यानी कुल 1,96,58,900 रुपये
का 4 महत्वपूर्ण पथ जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, आने जाने में ग्रामीणों को दिक्कत हो रही थी, आज एक का उद्घाटन किया गया है और 3 सड़क का शिलान्यास किया गया है, यानी 4 सड़कों का शिलान्यास किया गया है और निकट भविष्य में 200 सड़कें बननी है। और निश्चित तौर पर हम लोगों का अपना जो सोच है कि बहुत जल्दी चुनाव से पहले सारी सड़कों की बना दी जाए। कांटी में जितने जीर्ण शीर्ण सड़कें हैं तमाम सड़कों की मरम्मती यथाशीघ्र करा दी जाएगी। कांटी विधानसभा में बहुत सारे रोड अभी सोलिंग भी दिख रहे हैं, उनको कैसे करेंगे? देखिए, जो रोड सोलिंग दिख रहे हैं यहाँ तो जो है 15-15, 20-20 वर्ष का रोड सब था, किसी का कोई ध्यान नहीं था। कई महत्वपूर्ण बांध रोड भी थे, बड़ी बड़ी सड़कें थी, लेकिन कहीं कोई किसी का ध्यान नहीं था। हम लोगों को तो 2 साल कोरोना काल मिला, उसके बावजूद जो 3 सड़कों में 2-2.5 सालों में जो काम हुआ है, अब देखिए अगर आम जनता महसूस कर रही है और आने वाले सड़क में सब समय में कहीं भी किसी तरह की कोई सड़क जो है से बिना मरम्मती के और बिना बना हुआ नहीं रहेगा। कि आपको मुस्लिम और यादव जी सीना ठोक कर वोट दिए, लेकिन एक भी आप नौकरी नहीं लगवाए। वो कह रहे हैं कि हमारे समय में बहुत नौकरी लगी है और पेपर लीक करवाने का काम करते हैं जो नौकरी लगाते हैं। वो तो कह रहा है कि अरे वो तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, हमारा काम बोल रहा है। अंतर वही है, वो बोलते रहे। हम तो जिस व्यक्ति को जनता 2 टर्म नकार दिया, जो व्यक्ति मंत्री पद पर रहा, अब मौका मिला तो जमुना प्रसाद त्रिपाठी के धरती को कलंकित करने का काम किए। भ्रष्टाचार के आरोप में वो बर्खास्त हुए थे मंत्रिमंडल से, मौका मिला तो मंत्री होकर के सड़क पर ट्रक से लेविया सुनने लगे और बस से। वो क्या बात करेंगे? कोई दूसरा व्यक्ति अगर बात करता तो समझ में हमको आती, तो हम क्या बोले। हम तो काम में लगे रहते हैं। कुछ लोगों को आजकल हमरा ही हमला करने पर कुछ उपाय हो जाएगा। पार्टी उटी का भी तो लोग पहले नहीं समझ रहा है, उनको नहीं मान रहा है। पटिया के लोग सब कहाँ कोनो जोड़े रहता है जो पार्टी में रहते हैं। तो अब उनको समझना चाहिए। और रह गया कि हमको कांटी के सम्मानित जनता ने आशीर्वाद दिया, तो हमने कांटी के इतिहास के पन्ने पर दर्ज करवाने का काम किया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एंटी पीछे में हम पूरी बात मेरा सुनिए। इतिहास के पन्ने पर काम किया, हमने आईटी पॉलिसी बनाने का काम किया है। महज 17 महीने मौका मिला, कांटी का जनता का दिया आशीर्वाद से हमने आईटी पॉलिसी बनाया, जो देश का सबसे बेहतरीन आईटी पॉलिसी बनाया है। और उस आईटी पॉलिसी में हमारे जो है इस राज्य के लाखों बेरोजगारों को नौकरी मिलने जा रहा है और मिल भी रहा है। ये है हमारा यूएसपी। दूसरी बात, आईटी मंत्रालय की तरफ से हमने स्किल सेंटर खुलवाने का काम किया है, जिसका मरवन में उद्घाटन में हुआ है और कांटी में भी जल्द शुरू होने वाला है। वो स्किल सेंटर बेरोजगारों को शिक्षित करेगा और प्रशिक्षित करेगा, कंप्यूटर डाटाबेस सभी तरह की तैयारी कराएगा और उसकी प्लेसमेंट होगी, उसकी नौकरी मिलेगी। तो हम तो लाखों हित में सोचने का काम किए हैं। अगर किसी को मौका मिला है तो सफाई कर्मी और चपरासी में अपना भाई भतीजा के घुसवाए हैं, दूसरा कोई गरीब गुरबा को नहीं घुसवाने का काम किए हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।